क्योंकि 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 बाइक से सीधा वहां पे पहुंच के बात करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। परसों वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि दीदी ने कहा कि मैं स्किनी हो गया हूँ, और जो कि बात सही है, तो कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज एक दो दिन सोच विचार करने के बाद सोचा है कि जिम मेंबरशिप ले लेते हैं। अब घर में कितना वर्कआउट करेंगे, लॉकडाउन तो ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे आके जिम कर लेंगे। लेकिन एक समस्या उसके लिए ये भी है कि 6:30 से 10 बजे तक ये ओपन है सुबह को, और सुबह को मेरे क्लासेस भी रहते हैं, और सुबह को मैं उठता भी नहीं, सुबह को मेरा मन भी नहीं करता। जिम भी कर लो, अपना मन भी लगा लो, सब तो नहीं चलेगा, जितना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्लान बन गया है। जिम हो जाएगी 10 बजे बंद, लेकिन ठीक 2.5 घंटे पहले यानी कि 7:30 बजे मुझे तैयार होकर जिम पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 घंटे मुझे लगी जाएंगे जिम विम सारे कंप्लीट करने में। और उससे 1 घंटे पहले यानी कि 6:30 बजे एक क्लास मुझे ख़त्म करना है, 6:30 से 7:30, और उससे आधे घंटे पहले मुझे तैयार होकर क्लास करना पहुंचना पड़ेगा। 11 मुझे घर वापस आके नहा के खाना वाना खा के रेडी होने में भी लगी जाएगा, तो बच जाएंगे ऐसे पूरे 11। तो ये प्लान अगर चल गया तो एक क्लास करने के बाद सीधा यहाँ पे आ जाऊँ, 1-1.5 घंटे के आसपास कुछ लगेगा, करके सीधा वापस। रात को मैं सोच रहा था कि बाइक से मुझे क्या फायदा हुआ, तब समझ में आया कि अच्छा जिम वाला प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, जबकि बाइक आ चुकी है, मुझको वॉक करके जाना नहीं पड़ेगा, आराम से आ जा सकते हैं। तैयारी हो रही थी जिम के लिए, क्योंकि ये 10 बजे बंद हो गया। बात तो होगी, पहले मैं आया था, पहले मैं यहाँ पे जिम करता था, पर लॉकडाउन के कारण फिर से बंद हो गया था, तो जाना छोड़ दिया था। फिर घर पे ही सेटअप किया था, और वो वाला सेटअप भी बहुत ज़्यादा पे ऑफ कर गया। पिछले बिग बिलियन डे में मैंने उसको खरीदा था 2000 के रुपए आसपास, 2000 के आसपास खरीदा था, 40 kg का, जो कि बहुत ही कमाल की डील थी। इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हो, क्योंकि अब मुझे वर्कआउट ऐसे करने में ज़्यादा झिझक नहीं होती, क्योंकि मैंने मेहनत पहले से किया है, मुझे पता है कैसे हार्डवर्क किया जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं भी इन कपड़ों में ऐसे आके प्रैक्टिस किया करता था इधर उधर, लेकिन घर वालों ने पैसे देना ही बंद कर दिया। 200 या 300 रुपये, हाँ तभी ज़्यादा होते थे, पर ये कपड़े पहन के मैं भी आता था। पर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करता था, उधर प्रैक्टिस करता। कितना कुछ हो रहा है इस चैनल पे, देख रहे हो, हर एक नए दिन को नया चीज हो जाता है। कल मैंने रूम समेटा, परसों मैंने वर्कआउट के लिए बोला था, देखो आज हो गया। उसके पहले मैं कोलकाता गया था, उसके पहले मैंने 45 डेज का वर्कआउट किया है, पहले मैंने MT खरीदी है, चैनल भी मोनेटाइज हुआ, इंडोनेशिया बाली का भी प्लान बना, तो बहुत कुछ होते जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक काम किया तो खत्म हो गया, ठीक है, अब नेक्स्ट। यार घर पे भी करता था वर्कआउट तो मजा आता था, लेकिन वहाँ पे इक्विपमेंट्स उतना कमाल का नहीं होता था ना, तो उतना भी काम नहीं हो पाता था। शोल्डर करना है, ट्राइसेप्स करना है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, स्पेस भी कम रहता था। अब यहाँ पे लोगों को देखूंगा, लोगों से पूछूंगा, मुझे कुछ वर्कआउट करना ऐसे भी आता नहीं है, तो उनसे सीख के कुछ कर लूँगा। हार्डवर्क में तो कोई कमी होती नहीं, उसमें तो नंबर 1, बस उसी में नंबर। मैंने अपनी बाइक बहुत ज़्यादा दूर पार्क कर दी है, क्योंकि ग्राउंड में तो बाइक ला नहीं सकते। अब दीदी जो बोल रही है कि तुम काले होते जा रहे, ऐसे ही नहीं बोल रहे, सच में हो गया हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप में व्लॉगिंग मैंने की है कोलकाता में। अब किधर से जाऊँ मैं, अरे यार, इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग धूप में की है कि सच में थोड़ा सा तो स्किन डाउन हुआ है, पर चलता है, काम बहुत ज़्यादा ज़रूर। स्किन तो कभी भी ठीक हो सकता है, काम फिर वापस जाके थोड़ी ठीक कर सकते। वर्कआउट करना जॉइन फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स भी चाहिए होंगे। मैं तो पोस्ट वर्कआउट में बॉइल्ड एग्स बस लेता हूँ, क्योंकि और कोई भी खाना खा लो आप, वो बात नहीं बनती है। बॉइल्ड एग्स में क्या होता है, पूरा रिप्लेनिश कर देता है, एकदम सही लगता है। क्योंकि मैं ऐसे एक वे के कभी भी नहीं खाया आज तक। मैंने 3 साल कोलकाता में था, वहाँ पे भी एक नहीं खाया, लेकिन जब यहाँ पे वर्कआउट करके घर जाता था, हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती थी। एक वाइट्स बस खाता हूँ, यॉर्क नहीं खाता हूँ, साथ ताजगी आ जाती कि पता नहीं चलता कि वर्कआउट भी किया है। फायदेमंद मेरे लिए था। फिर सोचा कि अब जिंदगी में कभी नहीं खाया, पर ऊपर वाले को प्रणाम करके माफी मांग के किसी तरह खा लेते हैं। तो यहाँ से घर जाके मैं किसी तरह अपने बॉयलर में बॉयल करता था, वो ज्यादा प्रॉब्लम होता था मुझे, तो अब ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आसपास में ही जाके अगर ओपन होगा तो यहीं से खा के चले जाएंगे। बाइक तो है ही। मेरी बुरी बात क्या होती है वर्कआउट में कि एक बार छूट जाता है, तो देखो 45 डेज खत्म हुआ जब मैं कोलकाता गया, उसी दिन 45 डेज ओवर हुआ, और उसके बाद ही 8-10 दिन छूट गया, और अभी से छूटा ही। उसके बाद मैंने कुछ भी वर्कआउट किया भी नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह। तो अब क्या है, पकड़ के रखूंगा, थोड़ा देर तक करूंगा कंसिस्टेंटली, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट का मुझे परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करूँ,
जितना मैं कर सकता हूँ। रिजल्ट ना भी मिले चलेगा, पर हार्ड वर्क होना चाहिए। जितना एनर्जी अंदर में है वो बाहर निकलना चाहिए। इतना मुश्किल से कटा वटा के आदमी से बच के, गाय सांड से बच के मैं इधर आया था, और इधर आने के बाद पता चलता है कि ये रास्ता ही बंद है। अब कहाँ से टर्न लोगे लो, कहाँ से घुमाओगे घुमाओ, और यहाँ पे बाइक्स ऐसे रास्ते पे पड़ी रहती हैं जैसे कि उनका ही घर हो जैसे रास्ता। अरे ऊपर से पीछे बैल जो है वो अलग डिस्टर्ब करेगी। वो तो मैं प्रो ड्राइवर हूँ, तो ऐसे छोटी सी लेन में भी किसी तरह टर्न वगैरह लगा लूंगा। आप ऐसी गलती ना करें। आप देख सुन के ये देखो, यही सांड के बारे में बात कर रहा था मैं। गाड़ी खरीदते टाइम मुझको पूछा गया था कि आप इसको कहाँ पे चलाइएगा, तो मैंने कहा था मैं तो इसमें टूरिंग करूंगा, मैं सिटी विटी में ज्यादा चलाने वाला नहीं हूँ, मैं टूर करूंगा। ये रहा मेरा टूर, ये रहा, ये चचा के बगल से मैं निकल रहा। मैंने नहीं सोचा था कि सिटी में भी मैं नहीं चला पाऊंगा। इसको तो मैं सिटी भी नहीं बोल सकता हूँ और टूरिंग तो बोल ही नहीं सकता हूँ। तो बस यही है मेरा टूर। ये भाई साहब बीच सड़क पर दिन दहाड़े अपनी कार को ऐसे पार्क करके किसी का इंतजार कर रहे हैं, और आगे पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो गए जाए तेल लेने। आदमी MT-15 देख के ये सोचता है कि मैं इसे खरीदूंगा कैसे, और मैं इसे देख के सोच रहा था कि मैं इसे रखूंगा कैसे। भाई जो है दिन दहाड़े मेहनत किए जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ ज्यादा हो गए, पर तब पर भी जितना भी है, लेकिन तुम गेम पे गेम। आज तो इंडिया बेचारे पता नहीं क्या होगा इंडिया का। खैर जो भी हो, पढ़ाई भी नहीं बोल सकती, बस 24 घंटा पढ़ता है बेचारे, 1-1.5 घंटा कभी खेलता है। खेलो, थकान बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अपने नारायण भगवान के पोज में जब तुम 5 घंटे से खेलते जा रहे हो, पढ़ाई करते हो ठीक है, पर एक बार में इतना भी नहीं खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलो। जा रहे हो अब इंडोर के बाद आउटडोर खेलने जाओगे, जब पढ़ने जाओ। एक नैप लेके आदमी उठ गया, लेकिन तुम्हारा जो है ये सब ओवर नहीं हुआ। खैर तुम खेलो। मैं चला सीधा 1-2 क्लासेस और करने को करके उसके बाद आके लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि रात में मुझे थोड़ा सा बात करनी। क्लासेस वगैरह सब ओवर, आराम करूंगा। लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा गंभीर सोच में, मुझे योगा भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा योगा का भी, क्योंकि योगा जो काम कर देता है ना, वो फिजिकल वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज ये सब आपके मसल्स पे यानी कि फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, लेकिन योगा वो मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी में भी काम कर। मुझे अगर 15 मिनट भी मिल गए ना, 15 तो काम चल जाएगा। लेकिन 15 मिनट में निकालूं कैसे? अगर पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया, यानी कि वर्कआउट के बाद थोड़ा सा खा लिया, तो पेट भरे में तो फिर कर नहीं पाएंगे, यानी कि पहले करना पड़ेगा। इसी सब चीजों पे ध्यान देते हुए मैं कुछ ना कुछ समाधान लेके कल फिर आऊंगा वापस। विसर्जन काली माँ का रास्ते में देख लिया, मजा आ गया। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, इतना ही समस्या मैं शेयर कर सकता हूँ। Thank you so much for watching this video. Do give it a like, share, subscribe. See you in the next video. Till then, do take good care of yourself. Make your dreams come true. Bye bye.